मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, मिथिला मंच न्यूज का यह कार्यक्रम जनता के बीच काफी लोकप्रिय होता जा रहा है और हमारे इस डिबेट को देश और विदेश के भी लोग देख रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह होती है कि दरभंगा के भी राजनीतिक दल के विभिन्न नेताओं को भी एक मंच मिलना चाहिए ताकि वो अपने डिस्कशन से, अपने डिबेट से अपने विचारों को जनता और अन्य नेता के समक्ष रख सकें। ऐसे में मिथिला मंच न्यूज का लगातार यह प्रयास रहा है और हम ऑनलाइन डिबेट करते हैं ताकि ये लाइव डिबेट में हर मुद्दे पर हम करवाते हैं। आज हमारे सबसे पहले हम बता दें, हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं अशोक कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। दूसरी तरफ रियाज अली खान जी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। रियाज जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद, आपने बुलाया। और हम बता दें, हमारे साथ आज जो मुद्दा है वो है दरभंगा के राजनीति की दशा एवं दिशा। काफी चिंता का विषय है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निलंबित हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जो है वो वापों में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है पूरी तरह निर्भर है राष्ट्रीय जनता दल पर। उसका अपना वजूद भी धीरे धीरे सिमटते हुए चला जा रहा है। आखिर दरभंगा के राजनीति की दिशा क्या होगी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे अशोक जी से। अशोक जी, ये बताइए, आपके सांसद निलंबित हैं, जनता सोच रही है कि आखिर करना क्या है। कभी वो आते हैं तो कभी आपके ही भाजपा के विधायक के खिलाफ बोलते चले जाते हैं, कभी आते हैं तो अपने तरीके से वो डील करते हैं और जनता परेशान है। आखिर अशोक जी, ये क्या है? क्यों नहीं उनको, या तो उसको निलंबित कर दीजिए, हटा दीजिए, ये इस तरह की परेशानी क्यों है अशोक जी? मनोज जी, जहाँ तक हमारे सांसद जी का बात है और पार्टी निलंबित के, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ये मामला है। समझे कि ये किनको पार्टी में क्या करना है, ये दरभंगा की राजनीति के कोई भी पदाधिकारी तय नहीं कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, हमारे प्रधानमंत्री का ये चीज़ है। और जहाँ तक है कि जब भारतीय जनता पार्टी का सवाल, भारतीय जनता पार्टी दलित, शोषित, पिछड़ा और जो सबके साथ सबके विकास करने वाला एक भारतीय अनुशासित पार्टी है। और उनकी मैटर को जो हम लोग उठाएंगे, ये आप भी समझ रहे हैं अब अच्छे से मनोज जी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बस की बात, ये हम लोगों की बात नहीं है। और तो ये हमारे अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहाँ उनको तय करना है कि क्या क्या की करना है। ये दरभंगा जिला के जो पार्टी के अध्यक्ष की ये नहीं है कि क्या, ये कि अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए उस पर अच्छा ठीक है, किन्हीं को अगर कोई बोलते हैं तो ये लोकतंत्र है, ये व्यक्तिगत उनकी विचार है। नहीं, यही तो हम इस पर डिबेट करेंगे। लेकिन पहला अभी जो हमें जनता को ये बात कहना है कि जनता कह रही है कि आखिर ये वाहपो है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वाहपो में है, क्या करे ना बोले। दूसरी तरफ वो खुद विधायक को बोल देते हैं। ये है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पहले हम रियाज जी से भी हम बात करना चाहेंगे कि समस्या ये है कि कांग्रेस की जो पहले अपनी संस्था थी, जो छवि थी, जो मजबूती था, वो धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बढ़ता चला गया। ऐसा क्यों हो रहा है रियाज जी? ये ऐसे बात है कि आज देश के अंदर अलायंस की सरकार और गठबंधन की सरकार चल रही है और गठबंधन में आप किसी भी पार्टी को कमजोर और मजबूत नहीं कर सकते। 19-20 हो सकता है लेकिन कमज़ोर और मजबूत नहीं हो सकता है। जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है तो उससे हम लोगों का महागठबंधन है फिलहाल, लेकिन ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस बहुत कमज़ोर हुई चली जा रही है। ये तो पार्टी का आला कमान का निर्णय है कि कांग्रेस को राजद के साथ रहना है। आगे इलेक्शन 19 आने वाला है, 20 आने वाला है, उसमें मेरे आला कमान का क्या रवैया होगा, उनका क्या फैसला होगा, फिर देखेंगे कैसे करना। हो सकता है हम लोग अकेले भी लड़े, राजद हमारी मजबूरी नहीं हो सकती है, कांग्रेस किसी की मजबूरी नहीं हो सकती है। हाँ, कांग्रेस किसी के लिए मजबूरी हो सकती है। कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है और यकीनन है कि बिहार में हम बढ़ रहे हैं। अगर आपका ऐसा मानना है कि बिहार में हम कमज़ोर हुए हैं
तो हम आज के डेट में अभी जो महागठबंधन लड़े हैं तो हम 37 MLA सीट जीत करके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये संख्या 20 में बढ़ेगी। इसलिए हम कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हाँ ये है कि भागीदार है, वो हिस्सेदार है, उससे हमारा अलायंस है। हम जितना सहयोग उसको करते हैं वो भी हमको उतना सहयोग करता है, बस यही बात है और क्या। चले ठीक है, धन्यवाद। हमें रियाज जी आपको कहेंगे आपके आसपास थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, जरा उसको शांत करें क्योंकि डिस्कशन में थोड़ा सा समस्या आ रही है, आसपास की आवाज़ को थोड़ा शांत करवा दें। तो हम चले, हम बता दें कि अभी हमारे साथ दोनों हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और अहम मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे। और मुद्दा को हम सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले जो मुद्दा है, अब दोनों आदमी एक दूसरे पर डिबेट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे पर। हम ये बताते हैं आखिर दरभंगा की दिशा कैसे तय होगी राजनीतिक दिशा में। दोनों अगर कहें भारतीय जनता पार्टी भी वापो में है और कांग्रेस भी वापो में है, आखिर ये कब तक रहेगा, क्यों नहीं दिशा और दशा तय होती है राजनीति की। अशोक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई आपो में नहीं है, मनोज जी पहले समझ लीजिए, और स्पष्ट इसकी नीति है हमारे, क्योंकि यही एक पार्टी है जो नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक, यहाँ न कोई जात पात है, न कोई एक अथी है, सबका सब साथ विकास चाहती है। और आप देख रहे हैं कि ऐसी पार्टी है जहाँ की न परिवारवाद है, न वंशवाद है, न कुछ। एक चाय बेचने का बेटा भी देश का प्राइम मिनिस्टर बना, एक छोटे से आदमी भी देश के सर्वोच्च पद पर गया, और इसमें कहीं आओ नहीं है। कर्म महान है, पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, और चल रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं या छोटे से भी कार्यकर्ता हैं, वो देश की राजनीति में, जिला की राजनीति में आप देखे होंगे, कोई भी नेता आते हैं हमारे राष्ट्रीय स्तर का, जिला स्तर का, कोई मिल बगैर का काम करते हैं और वो कार्यक्रम सफल होता है। इसमें नहीं है कहीं कि भैया कोई भेदभाव है। हमारे विधायक है संजय सरावगी जी हर काम में हमारे सहयोग देते हैं। छोटे से छोटे कोई कार्यकर्ता कोई काम के लिए जाते हैं, कोई घटना होती है उसमें रहते हैं। जुबेश जी हैं वहाँ से रहते हैं, MLC हैं, अर्जुन सहनी हैं, हमारे सुनील सिंह हैं, यहाँ कहीं नहीं। हमारे हरीश सनी जिला अध्यक्ष हैं, एक दूसरे को वार्ड अध्यक्ष से लेकर यहीं भी तक कि बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक कोई भी कार्यक्रम होता है, तय होता है, उसमें भाग लेते, कहीं आओ पाओ नहीं है। और यहाँ एक अनुशासित पार्टी है। पार्टी के जो निर्देश होता है, अभी हमारे भाई जी भी ने कहे कि आला कमान एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मेरे इस पार्टी का एक खूबी आप अच्छे जानते हैं कि भैया यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कोई तरह का नहीं, अनुशासन है और देश के हित में। यही तो हो रहा है अशोक, यही करे हैं। आखिर विरोधाभास हो रहा है ना आपके भाजपा में, कहाँ विरोधाभास हो रहा है? कहीं विरोधाभास नहीं। जब जहाँ अगर होता, अभी पटेल चौक पर हुआ था, आपको पटेल जयंती आकर के उसी पर जो है सो उसी मन से आकर के कीर्ति झा आजाद ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह दिया, और वहीं पर उन्होंने संजय सरावगी को भी कह दिया। तो आखिर ये तो किसी ने मैसेज गलत जा रहा है ना समाज में। आप सांसद जी के बारे में ये राष्ट्रीय कहे ना, आपको पहले मैं बोला हूँ मनोज जी, ये हमारे अमित शाह का है, ये अपना उनका अथी है, ये बाकी छोड़कर आप देखिए कि कहाँ आप उनको मिशन बना रहे हैं। तो फिर आपके कार्यकर्ताओं को तो बताएंगे ना कि आखिर संजय सरावगी ने एक बार कहा कि वो निलंबित है, ठीक है, तो अभी जो उनका मीटिंग होता है उसमें भी कार्यकर्ता चले जाते हैं, तो कई कार्यकर्ता निलंबित होते हुए उनके पास हैं। आप एक चीज समझ लीजिए मनोज जी, कोई भी जनप्रतिनिधि रहेगा, समाज के आदमी को जो भी जरूरत पड़ेगा वहाँ उनको जाएंगे, चाहे सरकार किन्हीं का रहे, प्रतिनिधि कोई भी रहे, वो पार्टी के पदाधिकारी सांसद में है, तो अगर कोई काम रहेगा, कोई मीटिंग है, तो व्यक्तिगत अपना लगाव रहा या कुछ काम रहा वो जाएंगे ही। अभी हम ही पार्षद बने, मेरी वाइफ बनी, चाहे कोई बने, ये व्यवस्था है लोकतंत्र का, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, उसमें जाएंगे ही। वो उनका अपना दायित्व बनता है, वो अपना दायित्व को निभाते हैं। लेकिन ये जाना आना से ये रोक नहीं है कि भैया इसका मतलब आप विधायक जी के यहाँ जो काम रहता है जाते हैं, ये कोई भी चीज रहेगा जाने आने के लिए नहीं है। लेकिन जहां तक पार्टी में अनुशासन का सवाल है, आओ पाओ का जो स्थिति भाजपा के अंदर नहीं है। अब रही कि जहां तक पार्टी से, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की, क्योंकि आला कमान का जो निर्देश होगा जो होगा वो वहां से होता है, नहीं जिला को पावर है न प्रदेश को, ये तो आला कमान की पावर है। आला कमान जो करते हैं वो तो यही मतलब यही मान के चले कि अभी कार्यकर्ता भी वापो में है, जब तक जो आला कमान का कोई निर्देश नहीं आता तब तक भाजपा के नेता और कार्यकर्ता वापो में रहेंगे। नहीं कार्यकर्ता हमारा है मनोज जी, कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो पाओ, हाँ काम के लिए कोई व्यक्तिगत अति के लिए मीटिंग जिनको होता है जाता है। आपके जैसे बुलाते हैं आप सर चैनल पर सबको बुलाए, तो जिनको होता है आए, अगर नहीं आएंगे तो उनको क्या कीजिएगा, जो नहीं भी आते हैं उनको आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप मनोज जी हमारा ये कार्यक्रम है, यही यहाँ कोई स्थिति ना, कोई किसी का पक्षपात नहीं। लेकिन एक मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी
एक अनुशासित पार्टी है और सबके साथ सबका लेकर, और इसी के कारण आप देखें ये नहीं आज विदेशों में चर्चा है कि ये भारतीय जनता पार्टी अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जी नहीं, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँ, बहुत ही हास्यास्पद बात मेरे अशोक भाई ने कही है कि बीजेपी जात पात और धर्म की राजनीति नहीं करती है। आज देश के अंदर जो स्थिति है, आप मोहल्ला टोला में जाइए, हर लोग सहमे हुए रहते हैं कि कब कौन सी घटना हो जाएगी, किसका बैग और किसका झोला चेक हो जाएगा। कोई परिस्थिति ऐसी बन चुकी है। खैर, मुझे उनको कुछ कहना नहीं है। कहना ये है कि हमारे अध्यक्ष मजबूत हैं, कमज़ोर नहीं हैं। और जहाँ तक कल के उद्घाटन की बात है, तो वो इंदिरा गांधी चौक बहुत पुराना चौक है, उसके अंदर मूर्ति सही नहीं थी, बाउंड्री वाल भी बहुत ख़राब था, इलाके के लोग उसमें गोबर ठोका करते थे। तो हमारे मंत्री जी ने उस पर ध्यान दिया और देखा कि लेकिन दरभंगा स्तर पर, रियाज जी, दरभंगा स्तर पर हमने कांग्रेस को उग्र नहीं देखा। आपने नोटबंदी का विरोध किया, वाली बात नहीं, आप जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई उग्र प्रदर्शन जिस तरह होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो आपको अगर विरोधी खेमा है तो आपको, हाँ बोलिए। काम कर रहे हैं और हम लोग सारे प्रोग्राम्स को अपने स्तर से अच्छा करते हैं और हम लोगों में तो कोई मतभेद नहीं। अगर हम कहें कि हम लोग डिसिप्लिन है तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे सिपाही हैं जो कह दे उसको मान लेते हैं, समझा। और जात पात की जहाँ तक बात रही तो यस मनोज जी, आपके लिए आपको मैं कह दूं कि कांग्रेस कभी उग्र और उग्रवादी वाली पार्टी रही नहीं, न उसका सदस्य कोई उग्र हो सकता है। हम लोग बहुत ही सभ्यता के साथ किसी चीज़ का धरना देते हैं या उसके खिलाफ बोलते हैं। जहाँ तक नोटबंदी का सवाल रहा है, तो दुनिया जानती है कि नोटबंदी जब हुआ 8 के रात को, तो क्या हालात हुए देश के, कितने लोग मारे गए। अपने पैसा लेने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ा, 2-2 दिन 3-3 दिन लोग लाइन में रहे। कभी 500 मिलेगा, कभी 1000 मिलेगा, कभी 2000 मिलेगा। कितनी की शादी कैंसिल हो गई, कितने बच्चे का फॉर्म्स नहीं भरा पाया, कितने बच्चों को हॉस्टल से निकाल दिया गया क्योंकि पैसा नहीं जा रहा था। तो नोटबंदी में तो सिर्फ परेशानी हुई है। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, तो जीएसटी तो कांग्रेस लाई थी, लेकिन कहा था कि एक सामान एक टैक्स लगेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया 4 टैक्स 4 स्लैब में लगा दिया। आज जब गुजरात का इलेक्शन आया, जब लोगों ने खूब विरोध किया, व्यापारियों ने विरोध किया, कहा कि कमल का फूल कांग्रेस की भूल, अपने कैश मोमो पर छपवा दिया, तो इनको लगा कि सही मानों में हमने बहुत बड़ा भूल कर दिया। अरुण जेटली जी ने तब जा करके सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो अभी कुछ स्लैब कुछ कम हुआ है, लेकिन इस पर भी हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोगों की लड़ाई चलती रहेगी। और जब तक ये अशोक जी, आप पर आरोप है नोटबंदी से कई घर तबाह हुए। हाँ अशोक जी, आप पर आरोप है कि आपने नोटबंदी, हाँ मनोज जी, कुछ अच्छे काम करने के लिए कुछ कठिनाइयाँ होती है। जहाँ तक हमारे भाई साहब बहुत संयम से कहें कि अशोक जी स्थिति पहले इनका हम जवाब दूँ कि अभी क्या है, लोग सहमे हुए हैं। मैं भाई जी को बता देना चाहता हूँ, और बहुत अच्छे तरीक़ा से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, कि आप उस 90 के दशक को देखिए, कैसे लोग माँ बहन घर से निकलना और कितनी किडनैपिंग हो रही थी, क्या स्थिति थी उस समय। सारे हम लोग जितने थे विरोधी दल के एक साथ मिलकर, और क्या स्थिति थी भयावह, जैसे जंगल राज लोग कहा था हो गया था। और आज वो स्थिति नहीं है जो अपने कहें कि लाइन में लोग का, क्योंकि कहें कि पार्टी जो आई है, क्योंकि हमारे भाई साहब का हैं, तो वो दशा को, और ये कि इस पार्टी में एक ऐसी अनुशासन है हमारे पटेल जी पर किए। पटेल जी जबकि कांग्रेस के थे,
लेकिन वो कांग्रेस नहीं, अशोक जी ये बताए ना, नोटबंदी पर वो नहीं बात है, बात वो अशोक जी पॉइंट की बात करें हम लोग, नोटबंदी की बात उन्होंने आरोप लगाया, कितने को हॉस्टल से निकाला गया, कितने की शादियां रुक गई, ये इन्होंने कांग्रेस दो आरोप है सहमे हुए, उस पर मैं दिया कि आप इस पार्टी की समझे सबसे बड़ी बड़प्पन है कि आज पटेल जी का सम्मान कर रहे हैं। देखिए, और मैंने आपको याद होगा मनोज जी, आपके पास कोई लीडर ही नहीं, नहीं, और पहला जैसे पहले कांग्रेस का अटल जी पहले की जो स्थिति थी कांग्रेस में, अच्छे लोगों को आप अटल जी का सम्मान करते थे। आपके पास कोई बड़ा लीडर नहीं है ना भाई, ना आज आजादी के समय से आपके पास लीडर है नहीं, आप अटल जी को लोग सम्मान करते थे, अभी बात नहीं। इंदिरा गांधी का 100 बरस हो गया, इंदिरा गांधी आयरन लेडी पूरी दुनिया ने माना, आपने एक भी कोई कार्यक्रम किया इंदिरा गांधी? अच्छा, एक बताइए, आज ललित बाबू दरभंगा के सांसद और मंत्री थे, आज दरभंगा का ये दशा ललित बाबू रहते कांग्रेस के आपके थे, ललित बाबू का आज नहीं रहना और किसके कारण गया मैं चैनल पर क्या, क्योंकि आप भी बुझ रहे हैं, आज दरभंगा का नौजवान और गरीब क्यों नहीं, यही ललित बाबू दरभंगा के सांसद और मिनिस्टर थे, रेल मंत्री होते तो कांग्रेस का ये हाल क्यों, इनके कारण हुआ। अगर ललित बाबू की जान कहाँ गए, ललित बाबू की आखिर किसके कारण जान गई, आप ये बोलिए भाई जी। कांग्रेस ही होता नहीं भाई जी बोलिए ना, ललित बाबू का आज दरभंगा की भविष्य को बर्बाद कर देने वाला कौन है, ये बोलिए, ये स्पष्ट बोलिए, क्योंकि किसी ने नहीं किया उसके नाम नहीं, ललित बाबू के जान कैसे गई, जो भारत का नहीं, ललित बाबू का जान कैसे गई ये बताइए, जबकि ललित अच्छे लोग से जानते हैं, ललित बाबू का उतने बड़े आदमी को वहां बम से उड़ा दिया गया, आज दरभंगा के नौजवान का ये असर नहीं होता, जो आप जो देख रहे हैं, इस बात को सत्य को स्वीकार। बम से किसने उड़ाया? जो विरोधी था उसको अरे कहा ना विरोधी को भीतर करवा दिया, आपकी सरकार थी, आपकी सत्ता थी, जगन्नाथ बाबू को मुख्यमंत्री बनाए, क्यों ना आप भीतर का जांच करवा कर भीतर करवाए जब विरोधी का हाथ था। तो अभी भी तो आपके भारतीय जनता पार्टी के समय में, अभी तो आपके प्रदेश में भी बहुत सरकार गठबंधन में चल रही है, केंद्र में तो आप पूरी पावर में है, बहुत सारा केस चल रहा है, उसका क्यों नहीं अब आ गए ना दूसरे ट्रैक पर, जब ललित बाबू से तो ठीक है, जांच चल रही नहीं फैसला के नहीं, आपका कितना दिन हो गया, उस समय हमारे आपकी कब की घटना है ललित बाबू की, आज तक तो वो नहीं कब खोजा गया, चल रही है जितना, एक अच्छी बात है। और आपको नोटबंदी से परेशानी तो चलिए, नोटबंदी पर हम बात करें, निश्चित तौर पर ललित बाबू वाला कोई अथी नहीं, आप अगर उतने कुछ लोगों अपने भीड़ में आप देखें कि जहाँ कुछ तो अच्छी निर्णय होती है तो वहाँ कुछ परेशानी होती है, लेकिन अगर वो जनता समझता तो आज यूपी में इतनी बहुमत से जनता वोट नहीं देती और सीट नहीं आती। चलिए अशोक जी, हाँ नहीं निश्चित ये बात ठीक है, लेकिन हम बात करें कांग्रेस का जो आरोप हमेशा लगा है। एक मिनट मोहन जी, 1 मिनट में एक बात कहूंगा आपको। कहने का मतलब है कि नोटबंदी जब किया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो ये कहा था कि इससे करप्शन बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। दूसरी बात कहा था उन्होंने कि आतंकवाद बंद हो जाएगा, और तीसरी बात उन्होंने कहा था कि ब्लैक मनी बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक नोटबंदी के 4 दिन बाद एक आतंकवादी मारा जाता है और उसके पॉकेट से 2000 का नया करेंसी निकलता है, समझा, और आतंकवाद बढ़ गया है, करप्शन बढ़ गया है। आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, अगर 500 और 1000 में करप्शन और आतंकवाद और घूसखोरी ब्लैक मार्केटिंग बहुत बढ़ गई थी, तो क्या 2000 निकालने से कम हो गया है क्या? आतंकवाद और नक्सलवाद अभी मनोज जी लगभग नेशनल चैनल पर देखते हैं। आज देखिए क्या स्थिति है, जम्मू का कितना आतंकवाद को मारा गया और किस तरह लोग सिलेंडर कर रहे हैं, और पत्थरबाज कहाँ जा रहे हैं और आकर आप मुख्यधारा में जुट रहे हैं। ये किसकी देन थी, बढ़िया से समझ हम लोग। ठीक है, लोग में विरोध करना वाजिब है, विरोध करें, उसके लिए नहीं, लेकिन आतंकवाद का क्या दशा हो रहा है और कैसे मारे जा रहे हैं और कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। नहीं घटी है। आज जम्मू की स्थिति देखिए, जो स्थिति थी आप देखिए, पत्थरबाज नहीं, और आप जो चीज को
नहीं, आप अगर देखते हुए भी नहीं जान रहे, खराब हो गई है। नहीं, कोई भी आपको इतना चैनल कैसे नहीं दिखाएगा भाई? आपका इतना सर्जिकल स्टॉक भीतर घुस कर दिया और पत्थरबाज आप कम हो गया। अभी सब आप मीडिया पर चार्ज कर रहे हैं यहाँ से। नहीं, ये देश का चौथा स्तंभ है, उस पर ना भैया, हमें तो हिम्मत है। देश का चौथा स्तंभ मीडिया है और कहते मीडिया नहीं दिखा रहा। अभी तो जस्ट कुछ होता है दिखाता है मीडिया, कैसे नहीं दिखाएगा? मीडिया तो दिखा रहा, होकर दिखा रहा। आज भी गोली चली है। देखिए सर, और 5255 कंपनी फर्जी पकड़ाया और आपको कह रहे हैं उस पर हो रहा है। बहुत से बैंक पदाधिकारी गड़बड़ के उस पर हो रहा है, सब पर कार्य सब जा रहे हैं। बहुत सा बेनामी संपत्ति पकड़ाया इसी के कारण, वो उस पर कार्रवाई हो रहा है। मनोज जी, जब तेल का दाम बढ़ा था तो आपने कहा था कि ये मनमोहन सिंह की उम्र तक पहुंच जाएगा, और आज तेल किसके उम्र तक पहुंच गया? आपने तो अटल बिहारी वाजपेयी की उम्र में पहुंचा दिया, 85 रुपए कर दिया। आपने गैस सिलेंडर को 375 से 840 रुपया करवा दिया। महंगाई के मुद्दे पर आपने यूपीए 2 को मारा था, करप्शन के मुद्दे में आपने यूपीए 2 को मारा था। करप्शन का बात कर रहे हैं मेरे भाई, बताइए। अच्छा चलो हम ये बताइए रियाज जी, अगर हम दरभंगा के परिप्रेक्ष्य में बात करें, रियाज जी हम दरभंगा के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अरे भैया कितना घोटाला उस समय, अरे भैया घोटाले पर तो आपकी सरकार गई। देखिए अशोक जी एक मिनट, अशोक जी रियाज जी, अगर हम दरभंगा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो ज्यादा हमें सहूलियत होगी। ये बताइए रियाज जी, क्या नोटबंदी के बाद अभी दरभंगा में आप लोगों को, जनता को कोई परेशानी नजर आ रही है, या अभी कुछ लोग या फिर लोग अभी अभ्यस्त हो गए? रियाज जी, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि भैया मेरे जीडीपी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कहाँ 7.5 से 5.5 पे आ गया है। आप मार्केट्स के हालत को देखिए, उसका इफेक्ट क्या है। न वेजिटेबल्स आपको लो प्राइस में बिक रही है, ना आपका ऑयल लो प्राइस में बिक रहा है, ना आपका गैस लो प्राइस में है। तो आम जन को तो परेशानी हो रही है। हर चीज का प्राइस आगे हो गया, कपड़ा से लेके खाने की चीज, हर वस्तु का रेट बढ़ गया है। तो आप कैसे नहीं समझेंगे? आपको ये उनके दर्द को समझना होगा। जनता खुश नहीं है, जनता इनसे बदला लेगी और जरूर लेगी। 19 का इंतजार करिए और 20 का इंतजार करिए। उसके बाद कांग्रेस की स्थिति भी आपको गुजरात के इलेक्शन के बाद मनोज जी कांग्रेस की क्या छवि। अरे अभी जो कर रहे हैं हमारे साथ, हम बता दें हमारे साथ। हाँ बोलिए ब्लैक से, और जब तक आप देख रहे हैं कि घरे घर गैस पहुंच रही है, ये कह रहे हैं कि मारा और बदलेगी जीएसटी और नोटबंदी के बाद चुनाव हुआ। ये 19 का नहीं, कहीं नहीं, आपके घर पहुंच रहा है। और कितना गलत फर्जी पकड़ाया और लोग जमा कर रहे हैं। आप समझिए ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा और कम हो रही है। और 19 का भी चुनाव देखना है भाई जी। आप यूपी देख लिए, फिर आज देखिए ना, आज आपका भाई साहब भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नीतीश क्यों आए? अरे नीतीश जी आखिर क्यों इस पार्टी में आए? आप महागठबंधन से चुनाव लड़े और साल भर नहीं लगे नीतीश जी आपके पार्टी छोड़कर चले आए महागठबंधन की। आपके नीतीश जी, आप उसी के देखिए वहाँ की स्थिति जो है छोड़कर आ गए। आप समझनिए कि क्योंकि ठीक है वो लोग बड़े नेता है, लेकिन समझे कुछ तो समझे तो छोड़कर चले आए हैं। चले हम बता दें, अब चले हम तीसरा मुद्दा पर डिस्कस करेंगे। चलिए अब अशोक जी, अब रियाज जी आप चलें। अब हम दरभंगा के परिप्रेक्ष्य में बात करें। रियाज जी हम दरभंगा के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। आखिर जनता तो पूछ रही है रियाज जी कि आखिर कांग्रेस का अपना बेस क्या है। आपके अशोक चौधरी को रिजाइन देना पड़ा, आपने उसको वापस करवा लिया। वो नीतीश के फेवर की बात कर रहे थे। एक मुख्यमंत्री होकर के अगर बात करते हैं, आप इतने दिन तक उनके साथ रहे, बाद में आपने राष्ट्रीय जनता दल का उस मुद्दे पर साथ दे दिया जहां भ्रष्टाचार की बात है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं और आप सब कुछ सामने में है कि राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव करोड़पति हो गए। लगातार ईडी उनसे पूछ रही है।
वहां ऐसा मॉल बन रहा है जो भारत में ऐसा मॉल नहीं होगा। ये सारा कुछ साक्ष्य है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस किस तरह सपोर्ट कर रही है रियाज जी? भ्रष्टाचार को कांग्रेस न सपोर्ट करती थी, न करती है, न करेगी आगे। जहां तक लालू जी और तेजस्वी जी की बात है, अगर वो भ्रष्टाचार में फंसेंगे तो कांग्रेस ने राजद से समझौता किया है, लालू जी और तेजस्वी जी से समझौता नहीं किया है। और जहां तक भाजपा का बात है, कर्नाटका में येदियुरप्पा को उन्होंने अपना चीफ कैंडिडेट बनाया है, जो कि करप्शन में पूरी तरह से लिप्त हैं और करप्शन में उन पर केस भी चल रहा है। तो पहले उनको अपनी तरफ देख लेना चाहिए। कांग्रेस जो है करप्शन से कभी समझौता नहीं करती है। और रही बात लालू, तो अभी अशोक चौधरी, आपके अशोक चौधरी यही स्टेटमेंट दे रहे थे, तो अशोक चौधरी को आपने साइड कर दिया। अशोक चौधरी को साइड कर दिया। अरे राजद क्या है? लालू, क्योंकि अध्यक्ष वही आप देख रहे हैं ना, और कहते हैं हम लालू जी को सपोर्ट नहीं किए। राजद मीन्स लालू। और भाई जी कहते हैं हम तो कभी चार्ज नहीं, हम कहते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, उनका भी होगा। लेकिन अब ये हमारे भाईजान कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, मैं पार्टी को सपोर्ट किया हूँ, लालू कौन है? जबकि सब जानते हैं कि राजद मीन्स लालू जी, तेजस्वी यादव। ठीक है, लोकतंत्र ये अपना विरोध करे, उसमें नहीं है, होना चाहिए, अपना करते हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था है। लेकिन अगर आप परिवार की बात करेंगे तो आपके साथ जो संगठन में एक रामविलास पासवान है, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी क्या आप नहीं से आप कर रहे हैं जो नहीं आप, मैंने क्या कहा? अगर उनको नहीं आप लोजपा की बात, मैंने आपको भ्रष्टाचार की बात रहा है, आपको मैं लालू जी के बारे में नहीं कहा। अभी आपके नहीं सुनिए, नहीं जहाँ तक उसका सब विदित हो चुका है, वो परेशान उनका अभी चल रहा है। नहीं अभी उनका चल रहा है और इनका प्रूफ है। फिर भी मैंने किन्हीं पर कमेंट नहीं, क्योंकि जनता देख रही है, जनता डिसीजन कर रहा है। भ्रष्टाचार राजद ने नहीं किया। ठीक है भैया, हम आप मान रहे हैं कि राजद का कार्य करते हैं, तेजस्वी यादव आपकी समझ है, हम थोड़ी उस पर अब भैया कार्य करते हैं। ले अगर लालू यादव भी कार्य करता है तो ठीक है, आपके नजर में ये था, आपकी सोच है, हम तो उसके आप कार्य कर। अरे हम कहाँ करें कि अध्यक्ष, अगर आपके नजर में वो कार्य करते हैं तो कार्य करते हैं, हम तो उस पर कोई अथी नहीं है, कार्य करते ही रहे। हम कहाँ कहते कि अध्यक्ष है, अगर आप अध्यक्ष नहीं मानते नहीं। बोलिए। तो चले हम बता दें हमारे साथ आज डिबेट में शामिल हैं, और हमारा जो डिबेट है वो है दरभंगा के राजनीति की दशा एवं दिशा। इस पर चर्चा के लिए शामिल है कांग्रेस के वरीय अनुभवी नेता हैं रियाज अली खां, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी वरीय अनुभवी नेता हैं अशोक कुमार, जो पहले पूर्व पार्षद रहे हैं और अच्छी मुद्दे पर हम जाएंगे। अब हम बात करेंगे सीधा दरभंगा का, दरभंगा के विकास को लेकर के, दरभंगा को विकसित करने को लेकर के कांग्रेस का क्या एजेंडा रहा दरभंगा को लेकर के? रियाज जी, क्या आपने दरभंगा की समस्या को लेकर के, नाले में पानी जो है सो अभी तक जाम पड़ा है, घर में पानी प्रवेश कर जाता है, घुटनों तक पानी है, क्या आप इस मुद्दे पर साइलेंट क्यों हैं रियाज जी? मनोज जी, अभी जस्ट 14/11 को शायद आपने कवरेज किया होगा, कांग्रेस सेवा दल की तरफ से नगर निगम को एक अल्टीमेटम दिया गया और एक बहुत बड़ा धरना किया गया लोगों की परेशानियों के खिलाफ। और दूसरी बार जो बाढ़ग्रस्त लोग हैं, शहरी लोग, उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिला है। शायद आपको याद होगा 14/11 को शायद ये धरना प्रदर्शन हुआ था शायद। तो आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितनी माने के चिंतित है कि शहर का विकास कैसे हो और शहर में भ्रष्टाचार कैसे कम हो। रही बात रोड की, नाला की, तो नाला और करीबन तो नगर निगम के अंदर आता है, उसके बारे में हम लोगों ने अभी धरना किया और अल्टीमेटम भी दिया है 15 दिन का कि अगर इस बात को आप नाला वगैरह को और ये मुआवजा को नहीं किया तो फिर दूसरा धरना होगा और तालाबंदी होगी नगर निगम में। रही बात दूसरे डेवलपमेंट की, जैसे रहा रोड ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का मसला चल रहा है। इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा मसला है और आप बैड लक समझिए इसको कि कांग्रेस का कोई ना एमएलए है ना कोई एमपी है और वार्ड पार्षद भी बहुत लिमिटेड है। लेकिन उस हिसाब के बाद भी हम लोग ये चाहते हैं कि दरभंगा शहर का विकास हो, इसकी सड़कें अच्छी हों, नाले की सफाई होती रहे, लाइटिंग अरेंजमेंट हो, ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी हो। इसमें
हम जो सरकार में अभी हैं और जिनके एमएलए भी अभी इस शहर के हैं, उनके एमपी भी शहर के हैं, इत्तेफाक से उनको निकाल दिया गया है। ये भाजपा का बैड लक है कि एमपी को निकाल दिया गया है, लेकिन खैर वो तो उनका अंदरूनी मैटर है, हम उसमें कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। लेकिन दोनों पद उन्हीं के पास है, तो उनको अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग तो भाई ओपोजिशन में हैं, हल्ला कर रहे हैं, हल्ला करते रहेंगे और इसकी व्यवस्था पर हमेशा बोलते रहेंगे। लेकिन रियाज, समस्या ये है कि आपको जनता के सामने आना चाहिए, जनता के बीच। जनता समझ रही है कांग्रेस की नीति अभी डेड है दरभंगा में। कोई जन समस्या के मुद्दे पर आंदोलनात्मक रूप रख करके प्रदर्शन नहीं करती है, तो ये लगता है, और इसका तो सरकारी है, भाजपा की तो सरकारी है, तो वो क्या अपने खिलाफ करेगी। लेकिन एक समय ऐसा आया था जिस समय भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी। ये बताइए अशोक जी कि आखिर आप अगर आपके कोई आदमी गलत करेंगे तो आप खामोश रहेंगे या फिर करेंगे? चर्चा की, आपको याद होगा कि पटेल चौक पर झाड़ू निकल गया था आपके विधायक के खिलाफ। मेयर किनका है, नगर निगम किनके अंदर में है, जरा क्योंकि हमको इसलिए हंसी आ रही थी कि मेयर किनका है, दायित्व किनकी बनती है। और आप देखें कि इस पर जहाँ तक कहीं गड़बड़ी होती है, अभी भी देखें नहीं आप रजा साहब बोले, आप बोल रहे थे तो हम चुप रहे। इतना दिन हुआ नहीं अभी अनुशासन में हम भी लोग बात कर आपके नहीं मेयर किसका था? एक महीना में आप चाहते हैं कि पूरा दरभंगा को सही कर दिया जाए। अभी आप बोल रहे थे, हम नहीं बोलते थे कि दोनों वादे जब कुछ नहीं किया, उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। नहीं आप नहीं यही इनका भी कहना ठीक है। 5-6 साल मेयर आपके चर्चा किए, मेरा कोई नहीं है। आप बोले मेरा कोई नहीं है, आप बोले श्रीमान कि मेरा कोई नहीं, उसको मैं आपका ध्यान आकृष्ट किया। कारण है कि जैसे आप कह रहे हैं कि 6 महीना में क्या होगा, अभी हमारे 3 साल हुआ प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह समझिए, अपने दिल से पूछिए, पराये दिल क्या है। इसीलिए आप नोटबंदी और जितना के कभी पूछिए अपने, हम जानते हैं कहीं मजबूरियां रहता है विरोध करने का। नहीं शहर की, इसीलिए आप देखे हैं कि जहां पर गड़बड़ होती है, नहीं आप देखे जहां गड़बड़ है नगर निगम में। अशोक जी केवल अशोक जी ये बताइए, ये बताइए पूरे शहर की बाढ़ के बाद समस्या नहीं है। अभी भी देखे काला बिल्ला लगाकर मुंह में पट्टी बांध कर विरोध किया गया। जो चीज का होता है वही नहीं कि मेरे उस समस्या को रख के। फिर जहां तक रहा सरकार की बात, तो सौंदर्यीकरण की बात है, वहां से पैसा आ ही रही है। अब 3 तालाब का देखे 96 करोड़ रुपया, 92 करोड़ रुपया दिया। उसके बाद आपको जहां नल नाला का पैसा दे रहा है। अब नगर निगम से हम लोग भी दबाव बनाए हुए हैं, ये भी लोग भी बना रहे हैं। ये बात नहीं है कि भैया होना चाहिए विकास, पैसा आ गई है, काम ठप है, काम को सुचारू रूप से निकालिए। प्रयास किया जा रहा ही नहीं कि भाजपा का अगर है तो यहाँ एमएलए चाहे पार्षद बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें सब पार्षद का देना है। मैं देख ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ भाजपा का, कांग्रेस वहाँ का कांग्रेस का एक योग अगर होगा, 2 योग, इवन की पार्टी का, वो लोग जोर दे रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि सब मिलकर, और इस पर सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं ये पैसा भी आई, काम सुचारू रूप से चलना चाहिए, काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जल जमाव की समस्या है, आगे पे हर घर को हर जल से नल से जोड़ा जाना चाहिए। और इसके लिए तो प्रेशर बनाया जा रहा है जहां हमारी है कि नहीं है कि नहीं कि चुपचाप बैठ गए हमारी सरकार है, वहां प्रदेश में नगर निगम पर प्रेशर है बार बार। और ये लोग भी देखें, आपकी मीडिया से आपने प्रसारित किया कि विरोध हो रहा, वह पैसा आया अभी तक काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, लोगों को नहीं मिला, अति बड़ा आप लिस्ट दीजिए। तो वहाँ काम प्रेशर मिल रहा है, ये तो नहीं है कि नहीं लोग चुप बैठे हैं। जहाँ तक कि जहाँ काम क्या है ठीक है, बीच में रहती है जो कि समांतर सरकार। तो चले, हमारा समय लगभग समाप्त हो चुका है डिस्कशन के लिए। और हम बता दें कि हमारे साथ महत्वपूर्ण मुद्दे पर शामिल थे हमारे साथ रियाज अली खां, कांग्रेस के वरीय अनुभवी नेता हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार हैं। और लगातार इस मुद्दे पर हम बता दें कि दरभंगा शहर का एक दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि एक बार जब कांग्रेस राजद की सरकार थी, उसमें जदयू शामिल थे, तो मात्र 2 साल उस समय मिला था बिहार को। उस समय की परिस्थिति थी कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मेयर थे, विधायक थे, सब कुछ। और अब की परिस्थिति बदल गई है। अब अगर पाला चला गया है भाजपा की तरफ, भाजपा जदयू मिल गए हैं, तो अब कांग्रेस और राजद की जो मेयर हैं वो अलग हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक दूसरे पर आरोप लगता है कि अगर सरकार मेरी है और नगर निगम में भी मेयर मेरे हैं तो काम होगा, लेकिन ये काम हुआ नहीं है इनफैक्ट। और देखा जाए तो अगर एक शब्द में दोनों आदमी बोले, क्या दरभंगा का विकास अगर पिछले 5 वर्षों की तुलनात्मक कहें तो क्या विकास हुआ है रियाज जी? विकास जो स्थिति में होनी चाहिए, जो प्रगति में होनी चाहिए, नहीं हुआ।
समझा। अभी और भी बहुत सी विकास के काम बचे हैं। तो आप योजना को दे सकते हैं, आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं, आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं, आप अपने विधायक के सामने दे सकते हैं, आप सांसद को दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर सकती है, राष्ट्रीय जनता दल भी उतरती है। आपको मेयर के सामने देनी चाहिए प्रोजेक्ट, वो क्यों नहीं कांग्रेस दे पा रही है? नहीं, हम लोग तो मेमोरेंडम दे रहे हैं और बता भी रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब फंड जो वहाँ से निकलेगा, अब तो देख ही रहे हैं कि बिहार सरकार की माने कि गतिविधि बदल गई है। अब वो फंड कितना नगर निगम को आ पाएगा और उससे नगर निगम कितना काम कर पाएगी, ये तो एक अलग मुद्दा है। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि जो एमएलए का फंड आता है या जो एमपी का फंड आता है, वो फंड कहाँ जाता है, वो कहाँ लग रहा है, ये सवाल है। कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को आखिर विकास क्यों नहीं दिखता है। आखिर हमारे एमएलए साहब भी पिछले 15 साल से जिला के माने शहर के एमएलए रहे हैं। आज भी शहर के जो रोड की स्थिति है, आप बता सकते हैं कि कहाँ पर कैसा रोड है? आप खुद घूमते हैं, आप मीडिया के मतलब के एग्जीक्यूटिव हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, करने का मतलब है कि आप सब कुछ हैं। तो आप देखिए ना कि रोड का क्या हालत है, शहर के रोड का हालत क्या है। तो इसमें चलिए कांग्रेस अब अशोक ये बताइए छोटे शब्दों में कि क्या आपको 5 वर्षों में विकास लगा है, और अगर विकास सब मायने में हुआ है तो इसमें कहाँ की त्रुटियां कैसे दूर करने की आवश्यकता है? अशोक जी, उनको सोच, उनकी सोच होनी चाहिए कि मेरा ईमानदारी के रूप में काम किया गया। उसका देन है कि आपके ही मिथिला मंच के बगल में 20 लाख रुपया बंसीदास स्कूल को सांसद की पीठा आजाद ने दिए कि चूंकि ये बच्चों का गरीब आदमी का बाल बच्चा वहाँ पढ़ते हैं, दबे कुचले हरिजन के बच्चे, अल्पसंख्यक के बच्चे, और उसका कायाकल्प लगती है। और उम्मीद है कि उन्होंने उसके पैसा देने वहाँ पर बने बाउंड्री वाल बनने से एक दिन इसे वार्ड का बच्चा विश्व के मानचित्र पर होगा। जहाँ तक विधायक ने गली गली ये जितना दिन रहे, इनको देखना चाहिए कि रोड नाला का जो अथी है जब तक उनको था वो बनाए। बीच में अच्छी कोष को वहाँ मुख्यमंत्री द्वारा रोका गया था, और उनका अभी बहुत जगह सामुदायिक भवन बना रहे हैं, बहुत जगह उनका रोड है, चापाकल है। जहाँ भी देखे कि कितने जगह चापाकल लगाए, रोड बनाए, जगह जगह बोर्ड लगे ये संयोग से। इसीलिए ये विकास का काम हुआ है और गति पर है। हाँ, जल जमाव की समस्या है जिसके लिए लोग प्रयत्नशील है। इसीलिए वहाँ नहीं कि उन्होंने कोई भेदभाव किया है। जितने पैसे सरकार ने, और उनका लास्ट में बैलेंस शीट चुनाव के समय दिखाया जाता कि कितना रुपया किस फंड में खर्चा हुआ, और सारे के सामने उजागर होते हैं। इसीलिए ईमानदारी के रूप में हमारे विधायक जी किए हैं और विकास हुई है। अंत में मैं मिथिला मंच को, जो कि जनता के समस्याओं से रूबरू कराने के लिए मुझे ने बुलाए, इसके लिए मैं मनोज जी को और मिथिला मंच को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और सारे जनता को मेरे तरफ से नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारतीय जनता पार्टी। अशोक कुमार, लहरिया सराय। बताते हैं हमारा समय हो चुका है और हम महत्वपूर्ण मुद्दा के लिए समय। धन्यवाद रियाज जी, धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद अशोक जी। इसी तरह का आप प्रोग्राम करते रहे ताकि शहरवासी भी इसका लुत्फ लें और उनको भी समझ में आए कि कौन पार्टी क्या कर रही है। धन्यवाद। धन्यवाद रियाज जी, धन्यवाद अशोक।